नमस्ते प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पावन और उल्लासपूर्ण पर्वों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी और इस बार ये पर्व कई मायनों में विशेष होने वाला है। आइए सबसे पहले समझते हैं जन्माष्टमी का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व और फिर जानेंगे कि इस बार की जन्माष्टमी में क्या खास है। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, इनका जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनकी जन्म कथा अपने आप में चमत्कारिक है। मथुरा के क्रूर राजा कंस को आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। भयभीत कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उनके पहले 6 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस रात ईश्वरीय शक्ति से कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव शिशु कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में यशोदा और नंद के पास ले गए। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की जीत निश्चित है। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, करुणा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। उनकी बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला हमें जीवन में आनंद और सरलता की सीख देती है। वहीं भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग और धर्म का मार्ग दिखाया, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें उनके इन गुणों को याद करने और जीवन में अपनाने का अवसर देता है। ये दिन भक्तों के लिए आत्मिक शुद्धि, भक्ति में लीन होने और नकारात्मकता से दूर होने का समय है। जन्माष्टमी का सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा ही अनूठा है। मथुरा और वृंदावन में ये पर्व भव्य रूप से मनाया जाता है, जहाँ झांकियां, रासलीला और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं को जीवंत करती है, जो न केवल मनोरंजन है बल्कि एकता और टीम वर्क का प्रतीक भी है। अब आपको बताते हैं कि 2025 की जन्माष्टमी में क्या कुछ खास है। इस बार 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ये शनिवार का दिन होगा। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 8:30 बजे शुरू होगी और 16 अगस्त को रात 10:15 तक रहेगी। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और जिस पर्व को और भी शुभ बनाता है। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का ये संयोग श्री कृष्ण के जन्म के समय जैसा ही है, जिससे इस दिन की पूजा और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। निषेध पूजा का शुभ मुहूर्त यानी आधी रात की पूजा 16 अगस्त को रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा और अभिषेक करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस बार जन्माष्टमी की खासियत ये भी है कि ये पर्व वैष्णव और सम्राट परंपराओं के बीच तिथि को लेकर कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। वैष्णव संप्रदाय के लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि इस दिन अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग है, जो श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। इसके अलावा इस बार मथुरा, वृंदावन और द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती, जो साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन होती है, भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होगी। साथ ही इस्कॉन मंदिर में भी 16 अगस्त को भव्य उत्सव मनाए जाएंगे, जहां भक्ति, संध्या और रासलीला का आयोजन होगा। अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी की पूजा और परंपराओं के बारे में। जन्माष्टमी के दिन भक्त सुबह उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को
पंचामृत से स्नान कराया जाता है। फिर नए वस्त्र और आभूषणों से उनका श्रृंगार किया जाता है। भोग में माखन, मिश्री, खीर और पंजीरी अर्पित की जाती है। रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ आरती और भजन किए जाते हैं। व्रत के नियम में ब्रह्मचर्य का पालन, तामसिक भोजन से परहेज और सात्विक आहार जैसे फल, दूध और साबूदाना का सेवन शामिल है। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:50 के बाद किया जाएगा। दान, पुण्य और गौ सेवा भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। प्रिय श्रोताओ, जन्माष्टमी का पर्व हमें श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। उनका संदेश है कि जीवन को प्रेम, आनंद और कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। इस बार की जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि के संयोग के साथ हमें उनकी भक्ति में डूबने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का विशेष मौका दे रही है। तो आइए इस 16 अगस्त को अपने घरों और दिलों को भक्ति के रंग में रंग दें। मंदिरों में भजन, कीर्तन, झांकियों की सजावट और दही हांडी के उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। हमारे सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।